students, I am BK Singh. It is my 8th lecture on acids, bases and salt. In this class, I will describe about salts. इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एसिड्स और बेसिस के बारे में जाने, पीएच के बारे में जाने. इस क्लास में हम लोग साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो साल्ट सबसे पहले देखेंगे साल्ट्स है क्या. तो साल्ट्स जो है वैसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड के द्वारा फॉर्म होते हैं. साल्ट्स का फॉर्मेशन एसिड के द्वारा होता है. एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड हम लिखते हैं H2SO4. तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर यह हाइड्रोजन किसी मेटल के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाए, कोई मेटल इस पर आकर यहां पर बैठ जाए, जैसे पोजीशन ले ले मेटल, जैसे जिंक आ गया, जिंक सल्फेट ZnSO4. तो यहां हाइड्रोजन को हटाकर कौन आ गया, जिंक आ गया. तो इस स्थिति में जिंक सल्फेट क्या कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा. इसलिए इसका डिफिनेशन लिखे हुए साल्ट का, द कंपाउंड विच इज फॉर्म फ्रॉम एन एसिड. वैसे कंपाउंड जो एसिड से बनते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल, किसी मेटल के द्वारा. जैसे जिंक मेटल है तो जिंक के द्वारा हो गया. सोडियम हटाएगा तो सोडियम का साल्ट फॉर्म होगा. इस तरह से साल्ट का फॉर्मेशन होता है एसिड के माध्यम से. जैसे सोडियम क्लोराइड, Na क्लोराइड एक साल्ट है. तो सोडियम क्लोराइड साल्ट है. इसमें इस मेटल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस किया, सोडियम, और इसको हटा करके अपने बना दिया NaCl. तो यहाँ NaCl क्या हो गया, साल्ट हो गया. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे साल्ट के बारे में हम देखेंगे. तो साल्ट का फॉर्मेशन पहले मेटल के द्वारा हो सकता है डिस्प्लेस करने के बाद. तो मेटल कहां से आता है, वो मेटल अलग अलग पोजीशन से यहां पर आ सकता है उसको डिस्प्लेस करने के लिए. देखो मेटल का डिस्प्लेसमेंट, जैसे जिंक मेटल है, लिखे थे अभी कि Zn प्लस H2SO4. तो जिंक डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, तो बन गया ZnSO4. हाइड्रोजन बाहर निकल गया, डिस्प्लेस हो गया. ये जिंक सल्फेट जो बना, जिंक सल्फेट एक क्या हो गया, साल्ट हो गया. जिंक सल्फेट साल्ट हो गया. साल्ट का फॉर्मेशन यहाँ एसिड और मेटल के द्वारा रिएक्शन के द्वारा हम देखे हैं. साल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस, बेस से भी मेटल आ सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं, तो कभी डबल डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे, वहां भी साल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है. यानी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स. अब यहां पर देखो कोई बेस है, बेस और प्लस एसिड. एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो अभी फॉर्मेशन किसका हो सकता है, साल्ट का होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा. साल्ट और क्या बनेगा, वाटर. एग्जांपल में देखा जाए, इसका एग्जांपल जैसे बेस एक सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेस के क्लास में बताए थे ये OH को देखकर समझ लो कौन सी है, वह बेस हो गया. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस विच रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड हो गया. इसके बीच जब रिएक्शन होता है तो सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और H और OH मिलकर क्या बना देगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा. यहां पर बोथ रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर आयंस, हेंस this reaction is commonly known as double displacement reaction. In this reaction, formation of salt takes place. Hence, it is said that when base reacts with acid, then salt and water are formed. तो इस तरह से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहां भी क्या हो गया, साल्ट हो गया.
अब हम देख रहे हैं यहां पर साल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कोई भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो साल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं। साल्ट के कितने पेरेंट होंगे? दो पेरेंट। साल्ट, किसी भी साल्ट का फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए आप उसको बता सकते हैं कि यह किस बेस से बना होगा और किस एसिड से बना होगा। उससे बेस भी बना सकते हैं और एसिड भी बना सकते हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं आपको कॉमन चीज, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट एक साल्ट हो गया, क्योंकि अभी किस बेस से बना और किस एसिड से बना ही पहचानना है आपको। तो जो इसमें मेटल रहेगा उस मेटल का तुम बेस बनाओ, और जो निगेटिव आयन है उस निगेटिव आयन का जितना वैलेंसी होता है ना उतना ही हाइड्रोजन जोड़ करके उसका तुम एसिड बना दो। तो देखो बन जाता है कि नहीं। अभी यह देखो किससे बना हुआ है सोडियम सल्फेट, तो इसमें मेटल क्या है? सोडियम। तो सोडियम से बेस बनाओ तो सोडियम Na+1 वैलेंसी होता है ना, तो OH लगा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यह क्या बन गया? बेस। और सल्फेट से बनाओ एसिड, इससे तुम एसिड बनाओ सल्फेट से, तो सल्फेट के लिए SO4 लिख दो, और SO4 वैलेंसी -2 होता है ना, इसलिए इस पर 2 हाइड्रोजन लगाओ तो H2SO4 देखो क्या बन गया? एसिड बन गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस दोनों के द्वारा किसका फॉर्मेशन हुआ है? सोडियम सल्फेट का। इसलिए बोलेंगे कि सोडियम सल्फेट जो साल्ट है, यह साल्ट, इसके दो पेरेंट कौन कौन है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये H2 सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेस और एसिड से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। लिखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक क्या हो गया? साल्ट हो गया। ये किससे बना हुआ है? मिलाइए। तो मैग्नीशियम से आप उसका बेस बनाओ, मेटल मैग्नीशियम है तो बेस बनाओगे तो क्या होगा? MgOH वैलेंसी 2 होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH को देखकर क्या बोलेंगे हम? बेस बोलेंगे। और देखो कार्बोनेट से बना है कौन चीज? एसिड। तो कार्बोनेट लिखते हैं CO3। CO3 पर -2 चार्ज होता है ना, तो हाइड्रोजन लिख दो 2, तो H2CO3 कौन एसिड बन गया? कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस दोनों के मिलने से मैग्नीशियम कार्बोनेट नामक किसका फॉर्मेशन हुआ? साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से हम साल्ट का अगर फॉर्मूला कहीं से लिखा रहा है तो तुरंत हम पता कर सकते हैं कि उसके बेस कौन है और उसके एसिड कौन है जो उस साल्ट का फॉर्मेशन किया है। इस आधार पर तो जब दो पेरेंट हो गया तो साल्ट का फॉर्मेशन, इस साल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस साल्ट का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण, इसका फैमिली जो है वह दो ग्रुप से जाना जाता है। एक इसके पॉजिटिव आयन के आधार पर, एक इसके निगेटिव आयन के आधार पर। बहुत सारा साल्ट लिखा हुआ है ना, तो पूछेंगे किस फैमिली का साल्ट है ना, किस फैमिली का साल्ट है। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो साल्ट है। यहां पर देखो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों में कॉमन क्या है? तो सोडियम, पॉजिटिव आयन दोनों का क्या है? कॉमन है। तो बोलेंगे एक सेम फैमिली का, यानी सोडियम साल्ट कहलाता है। इस सब क्या करेंगे? सोडियम साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरह का जो सोडियम जो बोलते जा रहे हैं, तो उस भले निगेटिव आयन बदलते जा रहा है, लेकिन एक फैमिली किसका है? सोडियम का। इस सबको सोडियम साल्ट के नाम से जाना सकते हैं। ठीक इसके उल्टा, पॉजिटिव आयन कुछ भी हो और निगेटिव आयन अगर सेम हो तो उसको एक फैमिली का साल्ट कह सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सब में क्लोराइड बोल रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर निगेटिव आयन सबका क्लोराइड है, इसलिए इसको क्लोराइड साल्ट के नाम से जानते हैं। नहीं तो निगेटिव आयन के आधार पर भी साल्ट का नाम देते हैं, और पॉजिटिव आयन के आधार पर भी साल्ट का नाम देते हैं, है ना। अब हम आपको बताएंगे कि साल्ट का जो सॉल्यूशन बनता है, उस साल्ट के सॉल्यूशन का ये पीएच क्या हो सकता है, किस तरह के पीएच वाले साल्ट होंगे, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे।
9 जो लेक्चर देंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि इस साल्ट का जो पीएच जो होता है वह निर्धारण किसके माध्यम से होता है, उसमें भी उसका ये बेस और एसिड ही डिटरमाइन करता है कि वह साल्ट किस प्रकार का होगा। एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमको क्या करना, कांटेक्ट करना। मोबाइल नंबर क्या है 9931978803। थैंक्स।